और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 2024 पर लंबे समय से मंथन चल रहा है। पिछले साल 8 अगस्त को वक्फ बिल पेश किया गया था, जिसके बाद इस पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी गठित की गई। समिति ने कई सारी बैठकें की, कई राज्यों का दौरा करके लोगों से मुलाकातें की, उनकी समस्याओं को जाना और तब जाकर तैयार की गई ये पूरी रिपोर्ट, जिसे आज लोकसभा और राज्यसभा में पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन भी है और इसके बाद बजट सत्र का जो दूसरा चरण है वो होगा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक। अब आपको बता दें कि इससे पहले 30 जनवरी को लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपी गई जेपीसी की रिपोर्ट में देश भर की विवादित वक्फ संपत्तियों के मामले का भी विस्तृत ब्यौरा दिया गया था। फिलहाल अब आज की अगर हम बात करें तो जब ये रिपोर्ट पेश होगी तो हंगामे के आसार सीधे तौर पर नजर आएंगे। कैसा रहेगा संसद में आज का दिन, रहेगी इस पर नजर, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन आखिर क्यों किया गया, क्या इसके पीछे वजह रही, बताते हैं आपको। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो विभिन्न दलों ने वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी भेजने की मांग की गई थी। जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से जेपीसी की मांग की गई थी कि जो बिल आया है उस पर जेपीसी का गठन होना चाहिए ताकि चर्चा की जा सके विपक्ष के साथ। प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तार से चर्चा के लिए जेपीसी का गठन उस दौरान किया गया था। साथ ही प्रस्तावित संशोधनों पर सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श किया गया, कई सारी बैठकें की गई, लोगों के साथ मुलाकातें की गई, उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी जाना गया। वक्फ बोर्ड के सभी पहलुओं पर सरकार एक व्यापक चर्चा चाहती थी और इसलिए इस जेपीसी का गठन किया गया। आपको बता दें कि इस जेपीसी में विपक्षी और पक्ष दोनों ही तरफ से लोग इसमें शामिल हैं। वक्फ की जमीनों को लेकर लगातार विवाद हो रहा है और ऐसे में अगर हम सीधे तौर पर देखें तो वक्फ से जुड़े कानूनों के एक तरफा होने के तमाम आरोप इस पर पहले इस कानून पर लग चुके हैं और इसीलिए इस पर संशोधन अब किया जा रहा है। वक्फ की जमीनों के रखरखाव में पारदर्शिता की कमी है, यानी कि वक्फ की जो जमीन है वो आखिर कितनी है वो उसकी लेकर के पारदर्शिता की काफी कमी महसूस की गई। वक्फ की जमीनों से हो रहा लाभ गरीब मुसलमानों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए वक्फ बोर्ड जब आया था तो ये कहा गया था कि जो जमीन है उसका सीधे तौर पर फायदा गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा, लेकिन वो लाभ नहीं मिल रहा है। वक्फ की जमीनों का पंजीकरण करने की जरूरत है, जो भी वक्फ की जमीन है उनका पंजीकरण होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में किसी भी महिला का शामिल ना होना, ऐसे में तमाम सवाल भी इसको लेकर भी खड़े हुए थे। तो जेपीसी का गठन होने के बाद में ये पूरी रिपोर्ट अब तैयार की गई है। मौजूदा वक्फ कानूनों के कई प्रावधानों को लेकर भी आपत्ति जताई गई थी। फिलहाल अभी संशोधन किया जा रहा है और आज ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो संसद में आज जेपीसी की ये रिपोर्ट होनी है और साथ ही अगर देखें तो 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष को पूरी जो ये रिपोर्ट है वो सौंपी गई थी। इस तस्वीर में भी आपको हम दिखा रहे हैं जब ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। जेपीसी में कुल 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई है। जो जेपीसी की जो समिति है जो उसने 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। साथ ही कानून को और ज्यादा प्रभावी बनाना संशोधनों का उद्देश्य, जो ये पूरा कानून है उसको और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके। देश भर के 20 से ज्यादा वक्फ बोर्ड को लेकर के, जो देश में 20 से ज्यादा वक्फ बोर्ड है उन सभी से बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, बैठकें हुई हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के साथ भी बैठक हुई है। इसके अलावा ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशील काउंसिल अजमेर के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात इस समिति ने जाकर के की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक हुई, यानी कि कुल मिलाकर जब इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही थी तो कई मुलाकातें हुई, कई सारी बैठकें हुई और संशोधन को लेकर के तमाम चर्चाएं हुई हैं। और ऐसे में वक्फ की जो विवादित संपत्तियों का पूरा ब्यौरा है उसको लेकर आपको बता दें कि पूरा ब्यौरा क्या कुछ उसमें कहा गया। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अतिक्रमण के कुल 58,898 मामले सामने आए हैं और ऐसे में जब ये मामले सामने आते हैं तो हर कोई सवाल उठाता है। देश भर में ट्रिब्यूनल में चल रहे अतिक्रमण के 5,220 मामले, पूरे देश की जब हम बात करते हैं तो 5,220 मामले अतिक्रमण के चल रहे हैं। इसके अलावा संपत्ति को हड़पने के 1,340 मामले चल रहे हैं संपत्ति को हड़पने के लिए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वक्फ से संबंधित ट्रिब्यूनल में कुल 19,207 मुकदमे हैं जो इस वक्त चल रहे हैं और साथ ही जमीन हड़पने और अतिक्रमण को मिलाकर अगर हम देखते हैं तो उसके कुल मिलाकर लगभग 6,560 मामले इस वक्त चल रहे हैं। तो ऐसे में जब जेपीसी को लेकर गठन हुआ और गठन के बाद में अब आज जब जेपीसी अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों पटलों पर रखेगी तो देखना होगा कि इस रिपोर्ट में और क्या कुछ खास नजर आता है। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर के ये कहा जा रहा है कि आज संसद में हंगामा हो सकता है। आज का जो सत्र है काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है।
इसी के साथ में जो अध्यक्ष इस समिति के जगदम्बिका पाल, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो सुनाते हैं, फिर करेंगे अपने संवाददाता का रुख। जेपीसी ने पूरे 6 महीने में बैठकें करके पूरे देश के राज्यों में टूर करके हमने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट्स में जो हमारे सभी सदस्य हैं, जब हमने फाइनली रिपोर्ट तैयार किया तो क्लॉज बाय क्लॉज पे हमने अमेंडमेंट मांगा था और उसमें हमने उन अमेंडमेंट्स पे सभी पे एक क्लॉज बाय क्लॉज के अमेंडमेंट्स पे वोट कराया था और जो मेजॉरिटी से था उसको अमेंडमेंट्स को हमने अडॉप्ट किया और जो माइनॉरिटी में था उसको टर्न डाउन किया। तो इस तरह से 14 क्लॉजेज में 25 अमेंडमेंट्स हमारे अडॉप्ट हुए हैं। फिर फाइनली हमने रिपोर्ट को फिर वोटिंग से अडॉप्ट किया है और अब हम उस रिपोर्ट को सबमिट करने जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए नजर आया है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई है। हालांकि देखना होगा कि जब ये रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी तो किस तरीके का सत्र देखने को मिलेगा, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, इस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन साथ ही हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आज शैलेंद्र, अगर देखें तो आज काफी खास दिन है संसद के सत्र में। हालांकि आज बजट सत्र का जो पहला चरण है उसका आखिरी दिन है और उसके बाद में जो है अगली दूसरा चरण शुरू होगा। तो आज जब ये रिपोर्ट रखी जाएगी तो हंगामेदार रहने के आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र, ये देखिए, जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में 5 अगस्त को पेश हुआ था तब विपक्षी दलों ने यह मांग की थी कि इस बिल को जेपीसी को भेजा जाए, उसमें और विचार विमर्श हो। सरकार ने मांगी और जेपीसी का गठन हुआ और 6 महीने तक हमने देखा कि देश भर में बैठकें हुई हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ली गई है, उनके सुझाव मांगे गए हैं, उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो फिर कोई कारण नहीं बनता कि जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट जब सदन के पटल पर रखी जाए उस वक्त कोई हंगामा हो। चुकी एक और मौका मिलेगा जब बिल आएगा, इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद, उसके संशोधनों को, सुझावों को शामिल करने के बाद जब बिल आएगा तब उस पर चर्चा भी होगी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो विपक्ष जो बात कहना चाहता है वहां कह सकता है। ये जरूर है कि वो कुछ प्रस्तावों को लेकर, कुछ संशोधनों को लेकर उनकी अपनी आपत्ति है, वो जेपीसी के अंदर भी दिखा और जब बिल पेश हो रहा था तब भी दिखा। लेकिन रिपोर्ट पेश होने के वक्त हंगामा करना ये कतई उचित नहीं होगा। अब देखना होगा कि क्या कुछ विपक्ष की रणनीति रहती है, खासतौर पर जो कांग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं उनकी, चूंकि बहुत व्यापक विचार विमर्श के बाद ये रिपोर्ट जेपीसी की तैयार हुई है, बहुमत से मंजूर भी हुई है और आज सदन के पटल पर रखी जा रही है। जी शैलेंद्र, अगर हम देखें तो इन संशोधनों को लेकर के विपक्ष की तरफ से कई सारे आरोप भी लगते रहे हैं और ऐसे में अगर जो समिति के सदस्य हैं उनकी तरफ से भी कई सारी बातें निकलकर सामने आती हैं, तो आखिर क्या वो वजह है जिसकी वजह से जो विपक्षी दल है वो इससे दूरी बनाते हैं, यूं कहें कि तमाम आरोप लगाते हैं? देखिए, जब भी कोई ऐसा सुधार आता है जो अल्पसंख्यकों को और अधिकार देना या फिर जो आधी आबादी है मुस्लिम महिलाओं को उनको अधिकार देने से जुड़ा होता है, तब यह आरोप लगता है विपक्ष पर, कांग्रेस पर, उनके सहयोगी दलों पर कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब 3 तलाक को रोकने का बिल आया तब हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का रुख रहा, जबकि उस महिलाओं, जो मुस्लिम महिला है, उनको एक उससे बहुत सम्बल मिला है। तो ये भी बिल, इसमें देखें कि महिलाओं का अधिकार को सुनिश्चित किया गया है क्योंकि अभी तक आप देखें तो वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं है जी। तो ऐसे में ये आरोप लगता है और सवाल भी उठता है कि क्या कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जब भी आधी आबादी को अधिकार देने की बात आती है, मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण देने या फिर उनको हक दिलाने की बात आती है, तब वो फिर पीछे क्यों हट जाते हैं? जी शैलेंद्र, अगर हम देखें तो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 58,000 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जो जिन पर कहीं ना कहीं मुकदमा चल रहा है, ट्रिब्यूनल कोर्ट में ये मुकदमे चल रहे हैं। तो ऐसे में ये पूरा एक नया आंकड़ा भी निकलकर सामने आता है और कई सारे वाद और विवाद भी हैं इसको लेकर के, तो इस पर क्या कुछ नजर है? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें विवाद नहीं है कि देश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बहुत विवाद सामने आते रहे और उसमें कुछ करने की जरूरत है। यानी उन संपत्तियों के रखरखाव को लेकर पारदर्शिता हो, उनकी आय गरीब मुस्लिमों के लिए काम आए, और जो एक इस तरह के दावे होते हैं जिससे विवाद हो जाता है कि अचानक किसी ऐतिहासिक इमारत या किसी किसान की जमीन पर वक्फ के दावे सामने आ जाते हैं। अभी आपने हाल में ही देखा कि महाकुंभ शुरू होने से पहले जहां पर महाकुंभ मेला लग रहा है उसकी जमीन
कि कुछ हिस्से पर वक्फ का दावा सामने आ गया। जी बिल्कुल, इस तरह के विवाद न हो, इसलिए जरूरी था कि कुछ प्रस्तावित संशोधन किया जाए और इसीलिए ये बिल लाया गया है। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो 11 बजे ये सत्र शुरू होगा और सत्र शुरू होने के बाद में हमारी नजर तो इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में